कल मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया, तो उस फैसले का क्रेडिट लेने की अब होड़ मच गई है राजनीतिक दलों में। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का दावा है कि उनके दबाव में सरकार ने यह फैसला लिया है, जबकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक न्याय की मुहिम को पीएम मोदी ने इस फैसले से आगे बढ़ाया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि नेहरू के समय से लेकर यूपीए काल तक कांग्रेस इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति कर रही है, लेकिन कोई ठोस कदम उसने कभी नहीं उठाया। इस फैसले के बाद देश भर से खुशियां मनाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। केंद्र सरकार की ओर से जातीय जनगणना कराए जाने के फैसले के बाद देश भर में खुशी की लहर है। लोग अपनी अपनी तरह से फैसले का स्वागत कर रहे हैं। भाजपा इस फैसले को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का बड़ा फैसला बताते हुए कह रही है कि सबका साथ सबका विकास इस सरकार का सैद्धांतिक और दार्शनिक मत रहा है। भाजपा के मुताबिक पीएम मोदी सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता की अगुवाई करते हैं और उन्होंने देश के वंचितों को हक दिलाने के लिए ये फैसला लिया है। इस मामले में कांग्रेस पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी सामाजिक न्याय की उपेक्षा की थी। श्री राजीव गांधी जी की क्या बयान था? पानी पी पी के उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ भाषण दिए हैं। जिनकी सामाजिक न्याय अपने परिवार न्याय तक सीमित है, उनसे और हम क्या अपेक्षा करेंगे? देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने राज्यों को पत्र लिखकर कहा था कि अगर आरक्षण मिलेगा तो गुणवत्ता घट जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जनता पार्टी के दौर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन उसे भी कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने दबा दिया। प्रधान ने कहा कि वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया। भाजपा के सुझाव से ही ऐसा किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2011 में कांग्रेस ने वादा खिलाफी की और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी संविधान निर्माता बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया। वहीं कांग्रेस इस मामले को राहुल गांधी की जीत बता रही है और उसका कहना है कि कांग्रेस के प्रयासों के चलते सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। वहीं भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जो आज श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, उन्होंने 10 साल तक यूपीए सरकार में कुछ नहीं किया। ये राहुल गांधी की जीत, ये जीत है खरगे साहब ने उनके नेतृत्व में अहमदाबाद में कांग्रेस के सेशन में 9 अप्रैल को जो प्रस्ताव पारित हुआ था, ये उसकी जीत। अब केवल श्रेय लेने के लिए उठापटक कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि जब आपकी सरकार थी तब आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं की? अपनी सरकार पर दबाव क्यों नहीं बनाया? वहीं बिहार में इस मामले में सबसे ज्यादा सियासत हो रही है। आरजेडी इसे लालू यादव की जीत बता रही है, तो भाजपा और जेडीयू पूछ रही है कि लालू जब यूपीए में थे तो उन्होंने क्या किया? मजबूरी है, इन लोगों ने किया है, लेकिन विरोध इतने दिनों तक कौन कर रहा था? लोग जिस प्रकार से हम लोगों ने 65% आरक्षण बढ़ाया, तो आपने शेड्यूल 9 में क्यों नहीं डाला? नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक ये जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, उन्होंने जो गरीबों के प्रति, सामाजिक समरसता के प्रति जो पाप किया था, नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना की स्वीकृति दे करके उस पाप को धोया है। बेहद खुशी और गर्व का विषय है कि बिहार ने जो पहल किया जातिगत गणना को लेकर, जिसको केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में कराने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तमाम और राजनीतिक दल इस मामले में केंद्र के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। जब हम विकसित राष्ट्र का स्वप्न देख रहे हैं, तो जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है उसको हाथ का सहारा लेकर आगे बढ़ाना है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का संकल्प है, हमारा रिकॉर्ड है। 11 वर्षों में हमने ऐसे अनेक फैसले किए हैं। I am happy at least now central government has announced, because in this country we have a census for everything, but we want it to be conducted in a very scientific way. Now technology is available, please make full use of the technology. कुल मिलाकर सभी दल और देश के नागरिक फैसले के साथ हैं। भले ही कुछ दल श्रेय लेने की होड़ में लगे हों, लेकिन फैसला तो मोदी सरकार ने ही लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।